हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एमसीक्यू विद आशीष। दोस्तों, आज हम एमसीक्यू छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का लेकर आए हैं जो क्लास नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले 5 छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर क्लास आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है, अगर आप जो है प्रयोगशाला परिचालक या फिर किसी भी छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है। और मेरा चैनल जो है इसी चीज़ के लिए अभी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी सारे आपके 50 से प्लस वीडियोस आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, जिसमें आप छत्तीसगढ़ जीके से लेकर इंग्लिश ग्रामर और आपका हिंदी ग्रामर सारी चीज़ें आपको कवर की गई हैं। मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर्स भी हैं। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आता है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व कौन सी महिला ने किया था? ऑप्शन है केतकीबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई या फिर मंटोराबाई। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राधाबाई जी ने। ठीक है, राधाबाई जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या किया था? आंदोलन का नेतृत्व किया था रायपुर से। ठीक है, रायपुर जिले से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन है 12 फरवरी 1932 या फिर 16 मार्च 1932 या फिर 19 अप्रैल 1932 या फिर 13 जून 1932। तो कब गिरफ्तार किया गया था? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 13 जून 1932। अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कम्प्लीटली लास्ट में आप बता सकते हैं कि आपका टोटल कितना सही हुआ है। ठीक है, और आपको पहले से पता है तो आपका सबका आंसर भी आप देते हुए चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? तो बताइए, किस व्यक्ति ने ग्रहण किया था? पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, या फिर ठाकुर छेदीलाल ने, या फिर ई राघवेंद्र राव जी ने, या फिर घनश्याम सिंह गुप्ता ने। बताइए, किन्होंने जो है गवर्नर का अस्थायी कार्यभार जो है ग्रहण किया था मध्य प्रांत में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ई राघवेंद्र राव जी ने। ठीक है, कब किया था? 1936 में। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास ठाकुर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह, रविशंकर शुक्ल और इनमें से कोई नहीं। बताइए, सही आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी को डिक्टेटर चुना गया था। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 29 मार्च 1932, 20 जनवरी 1932, 29 जनवरी 1932 और 20 मार्च 1932। तो बताइए कि पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था रायपुर में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 29 जनवरी 1932। क्लियर है? 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। कब किया था? 29 जनवरी, 29 जनवरी 1932 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये जो 5 क्वेश्चन थे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पर थे, जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1932 में उस पर। और अभी जो 5 क्वेश्चन अगले पूछे जाने हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है, वो रहेंगे आपके गांधी जी जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ में यात्रा करने आते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड रहेगा। तो देखिए आगे, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था? ऑप्शन है स्मिथ पियर्स, या फिर टी.एस. स्कॉट, या फिर एच.एम. लॉरी, या फिर एन.एस. कैरी। तो सही आंसर क्या होगा? राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कौन थे उस टाइम? तो वो थे स्मिथ पियर्स। ठीक है, स्मिथ पियर्स जो है ये 1933 में, ठीक है,
गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, या फिर खादी का समर्थन करना, या फिर महिला कल्याण, या फिर अछूतोद्धार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अछूतोद्धार। ठीक है। भारत में राष्ट्रपिता जो गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था, छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था, वो कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 में हुआ था। फर्स्ट कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 में आए थे। ठीक है। और सेकंड टाइम कब आए थे? सेकंड टाइम आए थे 22 नवंबर 1933 को। ठीक है। पहले वाले का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होना और उनका समर्थन करना। ठीक है। और दूसरा आगमन था अछूतोद्धार। ठीक है। जो दूसरी बार आगमन किए थे उसका उद्देश्य था अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था? कब किया था? ऑप्शन है अगस्त 1932, या फिर नवंबर 1933, या फिर मार्च 1935, या फिर अप्रैल 1934, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 1933। ठीक है। जो गांधी जी थे वो 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच यहाँ पर आए थे। 22 नवंबर से और 28 नवंबर तक यहाँ के काफ़ी कार्यक्रमों में हिस्सा लेके वो गए थे। ठीक है। तो ये था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया था? बताइए किन्होंने जो है गांधी जी के आने के पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया था? तो ऑप्शन है हमारे पास पंडित माधवराव सप्रे, या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल, या फिर घनश्याम सिंह गुप्त, या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो किन्होंने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूतोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया था गांधी जी के पूर्व ही। क्लियर है। गांधी जी का द्वितीय आगमन अछूतोद्धार हेतु हुआ था, ये तो है, किंतु इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने जो है राजिम में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। क्लियर है। उन्होंने राजिम में अछूतों को प्रवेश करा दिया था और उसका प्रारंभ कर दिया था अछूतोद्धार का। ठीक है। इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कार्य हेतु अपना अग्रणी कहा था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? ऑप्शन है हमारे पास पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा, या फिर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो क्या होगा सही आंसर? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को ही उन्होंने अपना गुरु कहा था। ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अछूतोद्धार में उनसे पहले कार्य कर चुके थे। ठीक है। प्रारंभ कर दिया था अछूतोद्धार का। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में महात्मा गांधी में दूसरी बार खालिस्तान में पहुँचे। छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कब पहुँचे? ऑप्शन है 1929 में, 1931 में, 1933 में और 1935 में। फर्स्ट टाइम कब पहुँचे थे? तो फर्स्ट टाइम पहुँचे थे, कब पहुँचे थे? 1920 में। ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन में समर्थन करना। और सेकंड कब पहुँचे थे? 1933 में। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य था अछूतोद्धार। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में ही उस टाइम वो भी चल रहा था। ठीक है। तो उसमें भी साथ दिए थे। क्लियर है। तो ये था आज का टोटल 11 क्वेश्चन। कैसा लगा बताइए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।